बताओ, पूरा दिन तो झाड़ू पोछा करते करते निकल गया। अभी शाम को गुजिया भी बनानी है। वही मम्मी, कब तक तुम सारा काम अकेले करती रहोगी? कोई तो होना चाहिए ना तुम्हारी मदद करने वाला। हो तो तुम दोनों लोग, लेकिन करते कहाँ हो मदद। अरे मम्मी, तुम गलत समझ रही हो, हम अपनी बात नहीं कर रहे थे। अच्छा, जब तुम ही लोग हमारी बात नहीं सुनते तो कोई और क्या सुनेगा। अरे क्यों नहीं सुनेगी, उसके लिए हम है ना। क्या हो गया है? क्या क्या बोल रहे हो तुम? अरे मम्मी मम्मी मम्मी, तुम्हें अपना घर कुछ अधूरा अधूरा नहीं लगता है? अरे अच्छा, अपने दिल पे हाथ रखो। अब सोचो कि होली का टाइम चल रहा है, तुम चिप्स काट रही हो और कोई उसे जाके छत पे सुखा रहा है, तुम्हारी कितनी मदद हो जाएगी मम्मी यार। लेकिन हमारी मदद कोई फ्री में क्यों करेगा आके? बेफालतू की पागलपंती वाली बातें कर रहे हो। अच्छा, अब यहीं से समझो, मान लो कोई पांचवा मेंबर भी होता अपने घर में, तो वो धूप में आके होली के बल्ले बनाता और तुम मस्त आराम से सो रही होती। तो हमें 5वां बेड नहीं खरीदना पड़ता, 5वां कमरा नहीं तैयार करना पड़ता। बेफालतू की बातें कर रहा है, कोई काम धाम तो है नहीं बस। अरे 5वां कमरा 5वां बेड क्यों? मम्मी तुम समझ नहीं रही हो, मम्मी तुम समझ नहीं रही हो। हम सुबह से कहना क्या चाह रहे हैं, तुम्हारी मदद करना चाह रहे हैं। हम कुछ नहीं समझना चाहते हैं। जा बगल वाली आंटी बुला ले जाके, वो गुजिया पिलवा देंगे, हम भरवा लेंगे, जल्दी हो जाएगा, टाइम लगेगा। यही बगल वाली आंटी को बुलाना, तुम हर साल बगल वाली आंटी को बुलवाती हो गुजिया भरवाने के लिए। यही तो हम कह रहे हैं, होली तो हर साल आती है, अपनी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, कब तक बगल वाली आंटी को बुलवाओगी? तो इसमें सेल्फ रिस्पेक्ट वाली कौन सी बात है? उनकी बहू अपने घर की बना लेती तो हमारी थोड़ी मदद कर देंगी। हाँ, उनके घर में उनकी बहू बनवा देती है और अपने घर में। ढंग से जानो, फैलाना मत। इसके बाद मारनी पड़ेगी, मारने के बाद बेलना भी, और बाहर हम देंगे। मम्मी हम ये चलो जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ चला लो, इधर ना दे, उधर चलो। ले जल्दी फटाफट से तैयार हो, पापा भी आ रहे होंगे। ये कपड़े पहन के जाएंगे? मोहल्ले की पार्टी में जाना है, कोई अंबानी की बिटिया की शादी में नहीं जाना है जो वीआईपी कपड़े चाहिए तुम्हें। इसी सोच की वजह से आज तक हम लोगों को किसी लड़की ने घास तक नहीं डाली है। क्यों? क्योंकि हम लोगों की तो सोच ही गरीब वाली है। मम्मी ऐसा करो, तुम ये भी समेट के रख दो जाके, जब मोहल्ले की पार्टी है ना तो हम लोअर टी शर्ट में ही चले जाएंगे। ज्यादा दिमाग नहीं खराब हो रहा है तुम लोगन के? अरे खाली खाना खाना, व्यवहार दे के आना है। कोई स्टेज पे चढ़ के फोटो नहीं खिंचवानी है जाके, जो इन्हें कोट पैंट पहन के जाना है। तो रहने दो, हमें नहीं जाना है। तुम्हें जाना तो चले जाओ, हमें वहां बेइज्जती नहीं करानी, 4 लोग जानने वाले मिलते हैं। तो हमें भी नहीं जाना है। आवाज तो आ नहीं रही, इतना मारा जा रहा है कि आवाज तक नहीं आ रही है। आओ चलो, तुम्हें भी तैयार कर दे चल के। तुम्हें भी तैयार होना है ऐसे ही। नहीं मम्मी, हम तो ये वाले कपड़े पहन लेंगे। दोनों जने बस 24 घंटा फोन में आंखी घुसेड़े रहना। चलो उठ के सफाई करवाओ चल के। पर दिवाली में तो अभी बहुत टाइम है। हमें भी पता है बेटा कि दिवाली अभी बहुत दूर है, लेकिन 4-5 दिन बाद नवरात्र शुरू होने वाले हैं, उसकी सफाई करवाओ चल के। हमसे नहीं हो पाएगी सफाई, हमसे भी नहीं हो पाएगी। अरे मम्मी, ऊपर से भगवान भी देख के पछताते होंगे कि हमने नीचे तो मर्दों को भेजा था, लेकिन अब वो जाके औरतों का काम कर रहे हैं। तो तुम्हारा मतलब क्या है? हमने ठेका ले रखा पूरे घर का, हम ही सारा काम करें? हाँ भैया, हम तो नौकर है ना। अरे मम्मी, ये सब मर्दों के काम नहीं है, औरतों के काम है, और औरतों के काम आदमियों से करवाना शोभा नहीं देता है। अब देखो, ठीक है, अब तो भगवान को भी कोई एतराज नहीं होगा, क्योंकि हमने मर्द और औरत को एक समान बना दिया है। चलो जल्दी शुरू करो काम। अरे पहले ही मान जाते तो लड़कों के कपड़े तो नसीब में होते नहीं, तुम्हारे तो खुजली मची थी। और दे लो भगवान का वास्ता, हाथ दो, तुम ही हमें रोक लेते, तब तो तुम भी हमारा साथ दे रहे थे बड़ा। परपंच ना करो, जल्दी सफाई कर लो, अभी आगे वाला कमरा भी साफ करना है। कोचिंग जा रहे हो क्या? हाँ। तुम्हारी कोचिंग में 30 त्योहारन तक की छुट्टी नहीं होती है, आज छुट्टी कर लो। कोई काम करवाना होगा। कोई काम ही होगा, वरना मम्मी काहे रोकेंगी? हमें अपना कोई काम नहीं करवाना है, हम कोई के भरोसे नहीं रहते, अपना काम स्वयं करते हैं। वो तो हम इसके हमारे कह ही रहे थे कि डेली कोचिंग जाते हो तो 1 आध दिन की छुट्टी करके आराम कर लो घर में। हाँ, हम भी बहुत दिनों से सोच रहे थे एक छुट्टी ले लें, चलो कर लेते हैं छुट्टी। फिर हम भी नहीं जा रहे हैं। बाय। आदि,
हम ये सोच रहे थे कि अगर छुट्टी कर ही ली कोचिंग की तो एक जना स्टोर रूम साफ कर दो, एक जना भंडरिया साफ कर दो। हमें पता था तुम हमसे यही घर के काम करवाओगी, इससे ज्यादा हम कोचिंग चले जाते। हम जा रहे हैं कोचिंग। चुप्पे जाके साफ करो जाके, अगर नहीं साफ कराओ हम साफ करने गए तो शाम को खाना भी नहीं मिलेगा, समझ रहे हो? पकड़ो झाड़ू। अरे जब इतनी बेइज्जती लगती है तो मत लेके जाया करो ना अपने साथ, हमने तो नहीं कहा था तुम्हें। ठीक है भैया, आपसे नहीं ले जाएंगे, नाक कटवा के रख देते हो। अरे क्या हो गया? दूसरों के घर जाके खाने में ऐसे चपट जाते हैं जैसे कभी खाने को ना मिला हो। तो खाने के लिए रखा जाता है सामान, जैसे ही समोसा उठाया तुरंत घूरने लग गई। नमकीन की प्लेट धरी थी, एक चम्मच ही खा पाए तब तक अखियों से गोली चला दी। बिल्कुल साफ मना कर देते कि ना खाओ। अरे वहां पे सबसे पहले पीने के लिए कोल्ड ड्रिंक रखी गई, गिलास उठाया सीधे ऐसे करके राक्षसों जैसे मुंह में औंधा लिया। अरे ये तो कहो रिश्तेदारी थी, वरना कहो गिलास ही फोड़ के खा जाता। अरे घर में नहीं पी पाते हो क्या कोल्ड ड्रिंक? थोड़ी सी एंड में छोड़ दी जाती है ताकि ऐसा लगे कि हम पहली बार नहीं पी रहे हैं कोल्ड ड्रिंक। अरे गजब तो तब कर दिया जब लस्सी रखी गई पीने के लिए, हुंडा चाट रहा था, हम घूर रहे हैं, फिर भी लड़के को कोई फर्क ही नहीं, हमारी तरफ देख ही नहीं रहा है। सब लोग ऐसे ही करते हैं। कोई नहीं करता ऐसा। ये लो पकड़ो आइसक्रीम, पता नहीं कहां से घिनई औलाद हमने पैदा कर दी। ये लो पकड़ो। अरे बेटा, दूसरों के घर में सलीके से खाना चाहिए, अमीरों की तरह। सामने वालों को ये लगना चाहिए कि अमीर घर से हो। अमीरी तो दिख रही है। कहाँ है मम्मी? तैयार हो गई क्या? बुलाओ मम्मी को। हो रही है तैयार। 5 घंटे पहले कहा था, जब से तैयारी हो रही क्या? चलो होगा तैयार। 5 घंटे से तुम तैयार हो रही हो, तब ये साड़ी पहन पाई हो? सही तो लग रही हैं। ये सही लग रही है? अगर मैं के जाना हो ना तो अभी करीना कपूर बन के जाएंगी। हमारे दोस्त के यहाँ जाना है तो ये पूतना बन के आई है। 24 साल से ये आदमी कहता आ रहा है कि हम ऐश्वर्या राय और सुष्मिता सेन लगते हैं। अब जब पूरा निचोड़ के चूस गया हमको तो हम पूतना लगने लगे हैं। अरे भैया शांत हो जाओ, चलने के टाइम पे क्यों लड़ने लगे हो तुम दोनों? ये ले जाने लायक है कहीं हमारे साथ? हाँ हम तो जा रहे हैं पार्टी में। अगर हम पूतना है छोड़ कर रुकना एक सेकंड। तो छोड़ दो ना मुझे। क्यों नहीं? अरे यार फिर से इन लोगों का ड्रामा चालू हो गया। आज हम इन लोगों का ड्रामा ही पहले खत्म करते हैं, बाद में बात करते हैं। भाग के आई हो, छोड़ो हमें। क्या है यार तुम लोगों का रोज रोज लड़ते रहते हो। चलना हो तो चलो, नहीं तो हम कपड़ा उतार के धरे ड्रामा करते रहते। बात करने की तमीज नहीं है क्या? बिल्कुल तमीज बेच के खा गए। ये ड्रामा क्यों होता है? पढ़ने जाते हो या गोबर खाने जाते हो या दिमाग में भूसा भरा है तुम्हारे? यही संस्कार सिखाए ना हमने तुम्हें कि माँ बाप के बीच में बोलो। छोड़ो इन दोनों को, यहीं पे हम लोग चलते हैं। मेरी कौन सी गलती थी? मुझे भी लेते चलते। बोलो हैप्पी, हैप्पी, बोलो वेलन, बेलन, अब बोलो टाइम, टाइम, डे, डे। आप पूरा बोलो हैप्पी वैलेंटाइन डे मम्मी। हैप्पी बिलान जान दे मम्मी। अरे यार वो मेरी मम्मी है, आपकी मम्मी थोड़े ना। लो बोलो जाके। उधर कहाँ जा रहे हो मम्मी? इधर है किचन में। डर लग रहा है। डर क्यों लग रहा है? अब शेर के बच्चे हो ना, मर्द हो ना, जाओ बोल के आओ। सुनो, हैप्पी बिलान जान दे। पहले ढंग से बोलना ही सीख लो। हैप्पी बिलान जान दो होता है। आदि से सीखा है। दोनों के दोनों बिल्कुल गंवा रहो, इसीलिए कहते हैं पढ़ना लिखना बहुत जरूरी होता है। सुन लो ढंग से, ऐसे होता है हैप्पी बैलान जान दे, मतलब सब बैला जाते हैं उस दिन। पता नहीं कौन से अनपढ़ घर में भी आ गए हैं, सब तो अनपढ़ गंवार भरे हुए हैं।